प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम के सामने हिंदू औरत के साथ क्या हुआ, अस्तगफिरुल्लाह देखकर इंसानियत भी कांप गई। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। और कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद है कि तुम दुनिया में मेरे अलावा किसी को भी अपना मददगार नहीं पाओगे। दोस्तों, आज ऐसा ही एक अल्लाह का मौजज़ा आपको दिखाने जा रहे हैं, जो एक हिंदू औरत के साथ राम मंदिर में पेश आया, जिसने हिंदुओं के आगे भी कई सवाल रख दिए और उन्हें सोच में मुब्तला कर दिया कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसा वाकया हुआ उस हिंदू लड़की के साथ कि जिसने खुद अपने ही मजहब पर सवाल उठा दिया। आप भी जब पूरा वाकया जानेंगे और वीडियो देखेंगे तो कांप जाएंगे। मगर ये सब जानने और देखने के लिए आपको रहना होगा वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं ने मुसलमानों के ईमान और उनके दिल पर उस वक्त वार किया जब उनकी एक तारीखी मस्जिद को शहीद करके हजारों मुसलमानों का खून बहाकर बिलाखिर वहां राम का मंदिर बना दिया गया और इफ्तिताह भी जनवरी में कर दिया गया। मगर मस्जिद के शहीद होने और राम मंदिर के बनाने के बीच ऐसे कई वाकयात हुए जो खुद एक सवाल बनकर हिंदुओं के दिमागों में दस्तक दे रहे हैं। और वहां होने वाले पै दर पै हादसात ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो लोग झूठे और सरासर गलत हैं। राम मंदिर की तामीर के बाद भी ये वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे और अब हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मगर हालिया दिनों में होने वाले एक वाकये ने जैसे सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को हिलाकर रख दिया। ये वाकया इतना गैर मुतवक्को था कि सब हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, वाकया कुछ यूं था कि राम मंदिर का इफ्तिताह होते ही मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद दिलों में मोहब्बत के जज्बात लिए राम के दर्शन के लिए आने लगे और वहां पर एक भीड़ लग गई। रश इस कदर ज्यादा था कि तिल धरने को जगह नहीं थी। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे और किसी मेले का समा महसूस हो रहा था। सभी के चेहरों पर इंतहाई ज्यादा रौनक थी। राम के दर्शन करने के लिए आने वाले जायरीन में मुंबई का एक जोड़ा भी शामिल था, जिनके साथ उनकी एक नौजवान बेटी भी राम के दर्शन करने के लिए आई थी। इसका नाम शांति था। वो राम की बहुत बड़ी भगत थी। इसके बाप का कपड़े का कारोबार था, जबकि वो यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर रही थी और ज़हीन होने के साथ साथ वो अपने मजहब से भी गहरी मोहब्बत रखती थी। उसने कई एक मज़ाहिब का मुतालिया कर रखा था, जिनमें इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत, ईसाईयत और भी कई एक मज़ाहिब शामिल थे। मगर इसकी अपने मजहब के लिए मोहब्बत किसी तौर भी कम नहीं हुई थी। हाँ, वो अक्सर औकात इस्लाम का मुआजना अपने मजहब से करती रहती थी, मगर अपने आबाओ अजदाद के धर्म से उसकी मोहब्बत बरकरार थी और इसके लिए अपने जज्बात में उसने कभी भी फर्क नहीं आने दिया था। इस वक्त भी वो बहुत खुशी के साथ राम के मंदिर में दाखिल हुई थी और बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद उसे राम के दर्शन नसीब हुए थे। और राम के दर्शन नसीब होते ही वो खुशी से जय श्री राम के नारे लगाने लगी थी, क्योंकि ये उसकी बड़ी पुरानी तमन्ना थी। उसके दादाजी ने भी राम जन्मभूमि में हिस्सा लिया था और उसे अक्सर राम जन्मभूमि के वाकयात सुनाया करते थे। आज इस मंदिर की तामीर हो गई थी और वो भी जवान हो चुकी थी। अपने दादाजी के ख्वाब को ताबीर में बदलते देखकर बेहद खुश थी। उसे अपने मजहब से मोहब्बत भी उसके दादाजी से ही विरसे में मिली थी। उन्होंने बचपन से ही उसे अपने मजहब के ऐसे ऐसे वाकयात सुनाए थे कि उसे अपने मजहब से गहरी मोहब्बत और लगाव हो गया था। मगर वो नहीं जानती थी कि आज राम मंदिर में उसकी आमद उसकी जिंदगी का एक नया रुख उसके सामने लाने वाली थी। प्यारे दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि मंदिर में राम के दर्शन करने के बाद वो लोग जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो उसके माँ बाप उसके सामने भीड़ में खो गए और उसे हर जगह ढूंढने पर भी ना मिले। वहाँ पर उसने ऐलान और अनाउंसमेंट भी करवाई, मगर कुछ भी फायदा हासिल ना हुआ। वो अयोध्या में पहली बार आई थी और यहाँ पर किसी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। शाम का वक्त हो चुका था और उसके पास रात गुजारने के लिए भी कोई ठिकाना मौजूद नहीं था। अनजान जगह, अजनबी शहर में वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। थक हार कर वो रोने लगी
क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। उसका पर्स भी उसकी माँ के पास था जिसमें मोबाइल फोन और पैसे वगैरह थे। अब उसकी परेशानी इंतहाई बढ़ चुकी थी। उसने एक दो लोगों से अपनी मदद करने के लिए कहा, मगर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार ना हुआ। अब वो जी भी मुश्किल में फंस चुकी थी। तब उसे इस्लाम का दर्स याद आने लगा, जिसमें एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे से इखलाक से पेश आने का दर्स दिया गया था। उसने एक बार फिर से ना चाहते हुए अपने मजहब का इस्लाम से मुवाजना किया था और एक बार फिर इस्लाम का पलड़ा भारी था। सर को झटकते हुए वो राम जी को दिल ही दिल में पुकारने लगी और उनसे अपने लिए मदद मांगने लगी। अब रात मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। उसे इस अंधेरे से वहशत महसूस हो रही थी। राम मंदिर अभी तक जगमगा रहा था, इसलिए वो राम मंदिर की तरफ चल पड़ी और चुपके से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मगर दोस्तों, वो नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि 4 आंखें कितनी देर से उसके ताकुब में थीं। वो एक जगह चुप कर बैठ गई ताकि अगर मंदिर को बंद भी किया जाए तो वो महफूज रहे और सुबह होते ही वो अपने माँ बाप से राब्ते के लिए कोई और हल तलाश करेगी। इसके माँ बाप भी मारे मारे उसे ढूंढ रहे थे। दोस्तों, मंदिर का दरवाजा बंद हुआ तो वो चुपचाप राम जी की मूर्ति के आगे जा बैठी और उनके दर्शन करने का ये एक अच्छा मौका था। उसके दिल को एक अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी कि जब उसे अकब में एक आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसकी सांस हलक में अटकने लगी। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो 2 आदमी चेहरे पर खबासत भरे तासुरात सजाए मुस्कुराते उसकी तरफ देख रहे थे। अब उसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया था कि उसकी तबाही होने वाली है और उसे बर्बादी से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन उसके दिल में एक महूम सी उम्मीद थी कि ये राम का मंदिर है, यहाँ पर उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। मगर वो नहीं जानती थी कि हवस और नफस के पुजारी अपनी हवस की भूख को खत्म करने के लिए किसी भी जगह का ख्याल नहीं करते। वो दोनों मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े तो उस बेचारी लड़की की रूह फना होने लगी। वो इस लड़की के पास पहुंचे और उसे जकड़ लिया। वो लोग उसके भागने की हर कोशिश को नाकाम बना चुके थे। वो दिल ही दिल में राम को पुकारने लगी, उनसे मदद मांगने लगी। वो लोग उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले थे और वो शिद्दत से राम को पुकार रही थी। मगर वो तो पत्थर की मूर्ति थी दोस्तों। पत्थर अगर जवाब देने लगते तो कोई भी इंसान मुसीबत ज़दा ना रहता। इसकी पुकारों में बहुत ज्यादा शिद्दत थी, मगर कोई भी नहीं सुन रहा था। उसे दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए कि उसे बख्श दिया जाए, उसकी जान छोड़ दी जाए। वो अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, इसलिए रात गुजारने को यहाँ मंदिर में रुक गई। उसकी इज्जत पर बात करने से पहले कम से कम इस चीज का ख्याल किया जाए कि उसने राम के मंदिर में पनाह ली है। मगर वो लोग अपनी आंखों पर हवस की पट्टी बांधे उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे, उसकी किसी इल्तजा को खातिर में नहीं ला रहे थे। अब शांति के दिल में भी बार बार ये ख्याल आ रहा था कि राम उसकी पुकार क्यों नहीं सुन रहे। उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था दोस्तों कि तब अचानक ही उसके जहन में एक धमाका हुआ। उसे इस्लाम मजहब की पढ़ी हुई एक आयत का तर्जुमा याद आ गया, जिसका मफहूम ये था कि अल्लाह ताला कभी भी अपने किसी बंदे की पुकार को रद्द नहीं करता। इस सोच के आते ही उसने जोर से अल्लाह ताला को पुकारा था और कहा था कि वो हक और सच पर ईमान ले आएगी अगर आज उसकी इज्जत बच गई और जिंदगी बर्बाद ना हुई। और दोस्तों, पलक झपकते ही चारों तरफ बिजली चमकने लगी। राम मंदिर में जलती सब रोशनियां बुझ गईं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भयानक तूफान आने वाला हो। वो दोनों आदमी अभी इसी कश्मकश में थे कि उन दोनों ने चीखते हुए शांति को छोड़ दिया और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। तभी रोशनी वापस आ गई और शांति ने देखा कि वो दोनों शख्स जमीन पर पड़े नीले पड़ चुके थे और उनके मुंह से झाग निकल रही थी और उनके करीब एक सांप फन उठाए शांति की तरफ देख रहा था, जैसे उसे बता रहा हो कि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है, अल्लाह ने तुम्हारी मदद कर दी है। दोस्तों, शांति खौफ की शिद्दत से अभी भी थर थर कांप रही थी और फिर वो सजदे में गिर गई और बेख्तियार होकर रोने लगी। जैसे तैसे उसकी रात गुजर गई, मगर बीतने वाली ये रात बेहद भयानक थी। पूरी रात उसे यही महसूस होता रहा था जैसे कोई भयानक तूफान आया हो, मगर उस तूफान ने उसकी इज्जत बचा ली थी। सुबह जब पुजारी पूजा पाठ के लिए मंदिर में आए तो उस लड़की को बहुत ही बुरी हालत में वहां पर सोते हुए पाया और 2 लोगों की लाशें उन्हें रात का अहवाल बता रही थीं। उन्होंने आगे बढ़कर बहुत ही शफकत से उस लड़की को उठाया और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर लड़की ने सारा माजरा उस पुजारी को सुना दिया। पुजारी ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और उस लड़की को किसी से भी इस वाक़े का जिक्र करने से सख्ती से मना किया गया।
मगर शांति दिल ही दिल में अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार कर चुकी थी। उसके लाख बार पुकारने पर भी जब राम ने उसकी पुकार का जवाब ना दिया, तब उसने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उसकी पहली बार की सदा को ही सुन लिया था और उसकी इज्जत को बचा लिया था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो हर हाल में इस्लाम को कबूल करेगी और इसी पर कायम रहेगी, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें और रुकावटें क्यों ना आ जाएं। कुछ वक्त के बाद शांति की मदद करने के लिए एक शख्स तैयार हो गया और उसे अपना मोबाइल फोन दिया, जिससे शांति ने अपने माँ बाप को कॉल की और वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। शांति ने तमाम किस्सा अपने माँ बाप को भी सुना दिया और सब लोग चुपचाप अपने घर लौट आए और घर आने के बाद शांति के साथ उसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। शांति ने इस वाक़े को सोशल मीडिया पर भी नशर करना शुरू किया, मगर इस वाक़े से हिंदुओं में बहुत ज्यादा इंतशार फैल गया। सब लोग इसे मुसलमानों की एक सोची समझी साजिश करार देने लगे, मगर मुसलमान इस बात पर खुश थे कि अल्लाह ताला ने राम मंदिर में भी इस्लाम की सच्चाई को साबित कर दिया। दोस्तों, आप इस हवाले से, इस वीडियो के हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।